हमारी जो ट्रेड टाइज़ हैं वो गहरी होती जाएंगी। और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ताजिकिस्तान से जो कनेक्टिविटी है गवादर के लिए, इनके लिए भी आसान होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए भी उस कनेक्टिविटी से ट्रेड टाइज़ हमारी और बढ़ जाएंगी। तालीम के अंदर वो भी हमारी कोशिश है, कल्चर के अंदर और अपनी हम टाइज़ को मजबूत करें। और जो हमारी डिफेंस के अंदर वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने अपनी डिफेंस टाइज़ और उनके साथ तजारत के अंदर जो ज़रूरत है ताजिकिस्तान को जिस किस्म की हथियारों की जो पाकिस्तान बनाता है, तो हमने उसके ऊपर भी MOU भी साइन किया और डिस्कस भी कर लिया कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में आमन नागुज़ीर। अफगान अमन अमल कामयाब ना हुआ तो इंतशार का खदशा है। अमरीकी इनखला के साथ अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से मज़ीद मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं सदर इमाम अली रहमान। वज़ीर आज़म इमरान खान से ताजिकिस्तान के सदर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, तजारत समेत कई शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। इमाम अली रहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? बैनुसूबाई वज़राए तालीम कुछ देर में सर जोड़कर बैठेंगे। बोर्ड्स की मुशावरत से हतमी फैसले का इंतजार। गर्मियों की तातीलात का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। लीगी सदर ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, इसलिए अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत ने मामला निपटा दिया। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क जाने के लिए वज़ारत दाखिला में दरख्वास्त देना पड़ेगी। शहजाद अकबर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन का बजट के मौके पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ की तमाम पार्टी अरकान को बजट सेशन में हाजिरी लाजमी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और ANP भी पार्लियामेंट में मुत्तहिदा ऑपोजिशन का साथ देंगी। मुल्क में महंगाई की शरह 20% की बुलंदी को छूने लगी। बजट में कम आमदन वाला तबका निशाने पर। हुकूमत मामूली तनख्वाहें लेने वालों पर माशी बोझ डालना चाहती है। आम आदमी को कुचलने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी की ललकार। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तरक्की के रास्ते खुल चुके। साजिशी अनासिर तनकीद करते रह जाएंगे। पंजाब आगे बढ़ता जाएगा। पसमानदा इलाकों को हर सूरत में तरक्की का हक लौटाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। मौलाना मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वालों में सर फहरिस्त। अब फजल रहमान कभी शोबाज तो कभी जाली राजकुमारी की तरफ देख रहे हैं। PDM को हुकूमत मुखालिफ हर साजिश के बाद मुंह की खाना पड़ी। फिरदौसा शिकावान।
चेयरमैन नैब के जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, बदउनवानी की इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मुल्क से करप्शन का खात्मा कौमी एहतसाब ब्यूरो की अव्वलीन तरजीह। जावेद इकबाल। उलमाए कराम कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तलकीन करें। मेंबर और महराब आवाम की तरबियत के लिए अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान ने मौसर इक़दामात से कोरोना के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की। सदर ममलकत का उलमा और मशाइख के मुशावरती इजलास से खिताब। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 80 जिंदगियां निकल गई। अब तक 20,930 अमवात, 24 घंटे में 1,843 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,24,667 शहरी मुतासिर, 55,052 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.90% रिकॉर्ड। कोरोना से बचाव के इक़दामात, साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। मजीद 5 लाख डोज आज चीन से खुसूसी तैयारे से लाई जाएंगी। NCOC। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। हुकूमत ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जदीद तरीन रूल्स बना दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से खिदमात लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 1,000 अरब रुपए के करीब होगा। कम अज कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर करना अहम संग-ए-मील है। 2 साल तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, इस बार करेंगे। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची वालों के लिए वबाल जान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। झूठे वादों से तंग आ गए, कब अजाब से जान छूटेगी, शहरियों का सवाल। बिजली यहाँ पे इतनी जा रही है कि जिसका हिसाब नहीं, जितनी आती नहीं उतनी बिजली चली जा रही है। बिल इतने भेज दे रहे हज़ारों के। गर्मी इतनी होती है, परेशानी इतनी है। यहाँ पर लाइट इतनी आती है, इसकी कोई हद नहीं। और रात के 2 बजे आती है, फिर 4 बजे आती है। हम लोग बगैर पंखे के हमारी आंखें खुल जाती हैं। हम लोग परेशान होते हैं, हमें सांस की बीमारी है, हम परेशान होते हैं, नींद नहीं आती है, गर्मी से बीवी बच्चे सब हम लोग परेशान होते हैं, क्या करें। कराची में हाफ चौकी के करीब अस्तानी मोहल्ला में ससुरालियों ने बहू को जला दिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज। शौहर ने झगड़ों से तंग आकर पेट्रोल छिड़ककर उज़्मा को आग लगाई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, अहले खाना का मुतालिबा। राजनपुर में पुलिस और लठानी गैंग के मुज़ाकरात कामयाब। डाकुओं ने 7 रोज बाद 2 मुकवी पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया। आवारा कुत्तों की भरमार, एक के बाद एक शिकार। लाड़काना में पागल कुत्ते ने एक ही रोज में 22 अफराद को काट लिया। मुतासर अफराद को चांदका अस्पताल में वैक्सीन फराहम। आलमी इदारा सेहत ने चीनी वैक्सीन साइनोवैक की भी तौसीक कर दी। वैक्सीन ने मोहलिक वायरस की शिद्दत से 100% बचाया। साइनोवैक 18 साल और उससे जायद उम्र के अफराद को लगाई जा सकती है। WHO। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद खान। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ताजिकिस्तान से तजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। अमरीकी इनखला के साथ पड़ोसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक नई दिल्ली से तजारत नॉर्मल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर हमारी तिजारत बढ़नी है और कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान से बढ़नी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो।
अब हमें दोनों को ये ख़दशा है कि जब अमेरिकन जाएंगे तो अगर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हुई अफ़गानिस्तान में तो फिर ये ख़दशा है कि जब रूसी छोड़ के गए थे, सोवियत छोड़ के गए थे अफ़गानिस्तान को 1989 में, उस तरह का सूरत हाल ना पैदा हो जाए। अफ़गानिस्तान के अलावा हमारा जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं वो बदकिस्मती से जब से उन्होंने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलैटरली एक कदम उठाया है और उसकी वजह से जो उन्होंने इंटरनेशनल जो लॉज़ की वायलेशन की है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसकी जो रेजोल्यूशंस है उनकी वायलेशंस करके यूनिलैटरल जो कदम उठाए हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें।